in presence of NaOH aqueous is known as benzoylation. Benzoylation of alcohol phenol amine and aniline is known as Sarton-Baumann reaction. known as Sarton-Baumann reaction. यहां पर ध्यान दो, CH3OH C6H5OCl। अगर आपसे कहा जाए कि NaOH एक्वस लेना जरूरी है तो आप कहेंगे NaOH जरूरी है, एक्वस रहे या न रहे। ठीक बेटा, हाँ एक्वस होगा तब सार्टन-बाउमैन रिएक्शन कहेंगे, अगर एक्वस नहीं है तब सार्टन-बाउमैन रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो यहां पर लिखते समय देखो इसको उल्टा कर दे रहे हैं, इस चीज को पहले लिख रहे हैं C6H5CO और यहां पर OCH3 कर दे रहे हैं। देखो भैया यहां से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये O आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, तो फाइनली वो बन गया है। यहाँ पर ध्यान दो, ये फिनाल है, देखना बेटा ये फिनाल है C6H5COCl। करना कुछ नहीं है, वैसी Cl को हटा के बाकी चीज को जोड़ देना है NaOH एक्वस। तो यहां से Cl हट जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, OCO C6H5 CH3NH2 C6H5COCl NaOH aqueous C6H5CO NaHCH3। यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। हाँ आ जाओ। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ ये टर्सरी एमीन है, देख लो सभी लोग, यहाँ पर H नहीं है ना, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। C6H5COCl यहाँ पर NaOH एक्वस, यहाँ पर नो रिएक्शन। यहाँ पर ये देखो एनिलीन है, तो एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन के लिए क्या शर्त है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर NaOH एक्वस। अब यहां से देखो बेटा, यहां से एक H निकल जाएगा और यहां से Cl निकल जाएगा। ये हो जाएगा।
चला के बेटा रिमूव कर दे रहे हैं। एल्काइलेशन, यहां पर ध्यान दो, इधर लिखना, यहां पर आप लिख रहे हैं ROH CH2N2, यहां पर VF3। देखना बेटा, यहां से N2 निकल जाएगा, क्या बचेगा CH2, यही CH2 आके इस H से जुड़ गया, अब क्या हो गया CH3, तो ये क्या हो जाएगा ROCH3, N2 गैस, ये ईथर बन गया। यहां पर ध्यान, ये रिएक्शन पढ़ाए भी थे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ा रहे थे, तो यहां पर नोट करके भैया CH2N2VF3, ध्यान देना बेटा, कन्वर्ट H प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इनटू CH3। ध्यान देना बेटा, यहां पर C2H5OH है ना, यहां पर ऐसे लिखा गया है CH2N2VF3। यहां पर ध्यान दो, ये फिनाल है, ये OH है ना बेटा, CH2N2VF3 लिखा गया है, और यहां पर ये RCOOH है, यहां पर CH2N2VF3 लिखा गया है। क्या करें, क्या किया जाए, इस H को CH3 में, C2H5OCH3, क्या होगा बेटा, H को CH3 में, ये इस H को किस में बदलना होगा CH3 में। This reaction can be used to detect number of OH group। एक फार्मूला पीछे लिख चुके हो कल, यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 14। कल 42 से डिवाइड कर रहे थे, आज 14 से। क्यों 14 से डिवाइड कर रहे थे बेटा, यहां CH2, यही CH2 निकल के जुड़ जा रहा है, तो CH2 जुड़ने का मतलब मॉलिक्यूलर मास में कितना बढ़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके 14 हो जाएंगे, तो 14 बढ़ेगा। अगर एक OH है तो यहां पर एक OH था, यहां पर CH2 जुड़ गया, मतलब जितना रहा होगा उसमें 14 बढ़ गया। तो अगर 14 एक बार बढ़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि OH एक बार था। 2 बार बढ़ा, इसका मतलब OH कितने बार था, 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखिए बेटा। चलो दूसरा हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, पढ़ चुके हो। यहां पर ये एशियन रिएक्शन होगा, रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल का होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा।
डिटेल इन कहाँ, डिटेल कहाँ मिलेगा? एल्किल हैलाइड, डिटेल इन एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में आप डिटेल में देख लेंगे। बस यहां एक केवल फॉर्मेलिटी पूरा कर दे रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान दो बेटा, जब भी कहा जाए एशियन रिएक्शन है तो इसका मतलब OH या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो था वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या क्या रिएक्शन लिख सकते हो? HX, तो क्या हो जाएगा? RX। यहां पर PCl5, तो क्या हो जाएगा बेटा? RCl और HCl का धुआं उठेगा। हमेशा PCl5 से 2 Cl निकलते हैं। PX3, तो यहां पर क्या लिखेंगे? RX और H3PO3। इसके लिए यहां 3 OH होने चाहिए। और क्या बेटा? SOCl2 pyridine। यहां पर क्या? RCl SO2, गैस निकल जाएगी और HCl, गैस निकल जाएगी। ये प्योर प्रोडक्ट होगा, प्योर RCl बनेगा। रिएक्शन आप देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़ाया गया है। हाँ, यहां पर ध्यान दो बेटा सभी लोग, अगर आपसे कहा जाए इस रिएक्शन को पूरा करो, यहां पर, तो आप क्या करना चाहेंगे? यहां पर CH3CH, CH3CH, OHCH3, यहां पर HBr लिए हुए हैं आप लोग। तो क्या करेंगे? ध्यान दो, डायरेक्टली लिख रहे हैं, OH हटाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, तो कार्बोकैटायन बना ना। अब क्या करें? सीधे यहां Br जोड़ दें? नहीं, H यहां से यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, तो Br कहां जुड़ेगा? सीधे अगर बात करें यहां पर। बात समझ रहे हो ना भैया? पीछे रीअरेंजमेंट दिखाकर कराया गया रहा होगा। एक मिनट, हेलो, कहाँ है? बहरवा पढ़ावत रहे ना? अंदर पढ़ा रहे हैं, है ना? सीधे आइए, सीढ़ी से ऊपर चले आइएगा, डबल मंजिला है। देखिए CM अभी तक होगा। ठीक, हाँ बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2 CH3 H2O, CH3 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 CHOH CH3 HBr। क्या करेंगे? यहां पर क्या किया जाए बेटा? ये, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ध्यान दो सभी लोग, यहां से OH माइनस हटेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये CH3 यहां से यहां आएगा, फिर तो फाइनली प्लस यहां आ जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग Br जोड़ देंगे, यहां पर CH3, यहां पर CH3 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा बेटा? ये OH माइनस यहां से हटेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहां पर क्या हो जाएगा? H, तो H यहां से यहां आ जाएगा और प्लस यहां आ जाएगा, तो फाइनली Br यहां जुड़ेगा। ये सब पढ़ाया जा चुका है।
अगर कहीं किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, मान लो डाउट होगा, तो बता देगा हमें, ठीक है। नहीं तो वैसे छाप रहे हैं, आप भी छाप लो कि ठीक है जैसा सर कर रहे हैं वैसा हम कर ले रहे हैं। यहाँ आ रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ हम पढ़ाए थे अब आप पूछने के अधिकारी नहीं है, नहीं समझ में आया था ठीक है फिर पूछ लो, सर ये बता दो, ठीक है। आगे चले बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं। आगे क्या था, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रेट, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, concentrate H2SO4, heat, H3PO4, heat, Al2O3, heat, RTHO2, heat, दोनों एक ही हैं। P2O5, heat, POCl3, heat, KHSO4, KHSO4, dehydration of alcohol in presence of Al2O3, heat, RTHO2, heat। हेलो, हाँ कैंपस में अंदर आ जाइए ना। हाँ तो ऊपर आ जाइए ना उस जगह से। अरे कहाँ गए थे तो आप, उधर में चले गए हो, एक मिनट इधर। हाँ अच्छा, बहरवा है आपके फील्ड में? अच्छा रुकिए, ठीक। तो स्कूल के सुनो, स्कूल के राजेंद्र सिंह हैं, स्कूल के राजेंद्र सिंह एक लिफाफा लिए हैं, बाहर फील्ड में ले आओ, ठीक बेटा। चलो तो यहां पर हमने occur without rearrangement,
occur without rearrangement. Occur without rearrangement. On dehydration of primary alcohol at primary alcohol by concentrate H2SO4 160 degree Celsius or H3PO4 220 degree Celsius or Al2O3 350 degree Celsius. हाँ ठीक, एक और है, वो एक उनके हो गए राजेश सर के। इसमें भी आपका नाम लिखा है इसमें नहीं, हम वो तो बिल्डिंग है अंदर वही। अरे ठीक ठीक। THO2 350 degree Celsius. Alkene is obtained. While at lower temperature, ether is obtained. While at lower temperature, ether is obtained. लिख लियो कि नहीं सब दिख रहा है? यहां पर ध्यान दें बेटा, secondary alcohol in presence of above agent on heating gives alkene. In absence of heat, gives ether. Tertiary alcohol always gives alkene. यहां पर CH3 CH2OH ध्यान देना बेटा, concentrate H2SO4 160 degree Celsius or H3PO4 220 degree Celsius or Al2O3 350 degree Celsius. ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर ध्यान दो, ये एल्कोहल ले रहे हो, यहां पर 2 मोल एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर concentrate
H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, RAl2O3 300 डिग्री सेल्सियस, R बोलना बेटा H3PO4 200 डिग्री सेल्सियस। यहां से OH निकल जाएगा और यहां से क्या निकल गया H, तो क्या बन गया C2H5O C2H5, यहां पर H2O। रिमूव कर दें भैया, रिमूव कर रहे हैं, देखना CH3 CH2 CH2OH, ध्यान देना यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है ना, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस लिए हो, यहां पर अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा बीटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना बेटा, बट आपने यही चीज यहां पर लिया है, सॉरी काहे गलत हो रहा है जी, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 यहां पर 160 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो मैकेनिज्म पहले देख लो, ये प्लस, इसके बाद यहां से हीट कर ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस, अब ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा, तो माइनस CH प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अब यहां पर क्या होगा, ये H प्लस, ध्यान देना बेटा ये एसिड है ना, तो फ्रॉम एसिड फिर जुड़ जाएगा, तो यहां पर कहां H प्लस कहां जुड़ता है, जहां पर H ज्यादा होता है, तो अब ये बन गया। अब ऐसा लग रहा है कि OH यहां से निकला है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा 1, ये क्या हो जाएगा बीटा 2, तो यहां पर माइनस H प्लस फ्रॉम बीटा 1, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH3 और माइनस H प्लस फ्रॉम बीटा 2, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये मेजर होगा। अब ये ध्यान दो, इधर देखो बेटा, यहां पर Al2O3 350 लिए होते हैं, KHSO4 सॉरी ये क्या P2O5 वगैरह लिए होते, तो H प्लस ये फिर मिलता नहीं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर
concentrate H2SO4, heat RH3PO4, heat RAl2O3, heat ये अल्फा, ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों जगह से H निकलेगा ना, लेकिन मेजरली कहां से, जहां पर H ज्यादा कम होगा। हाफमैन नहीं, इसके सटजेफ रूल लिख रहे हो ना बेटा। यहां पर यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, तो ध्यान दो, यहां से OH निकलेगा तो CH3 यहां शिफ्ट कर जाएगा। या दिखाई दे रहे हैं पूरा, ये H+, वन टू CH3 माइनस से, तो ये CH3 यहां से आ जाएगा। प्लस यहां आ गया, मेजर लिख रहे हैं। अगर प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये पूछा जाए तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर किसको बनाएंगे, जहां पर H ज्यादा, मतलब H जहां से कम होगा, जब वहां से निकलेगा तब। भैया चला जाए, तो जानते रहिएगा सर। आगे क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में कुछ है नहीं, रिडक्शन में एक ही है, रिडक्शन। यहां पर क्या बताए थे, ROH, ये 2H रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एक OH H के साथ चला जाएगा और एक H आ जाएगा। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका है रेड फास्फोरस HI। OH should not be
ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दो। यहाँ पर रेड फास्फोरस और क्या लेंगे, ये चाहिए, तो OH हट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। कैसे होगा ये काम, ध्यान देना। ROH यहाँ पर ये चाहिए, तो ये H2O निकलेगा, ध्यान दो, OH निकलेगा, और OH तभी निकलेगा जब वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना हो, तो यहां से Y2 निकल जाएगा, तो ये RH बन गया I2। ये रेड फास्फोरस से रिएक्ट करेगा, तो ये RH तो रहेगा ही, ये Pi3 बन जाएगा। ठीक है, तो रेड फास्फोरस का काम क्या है, इट कन्वर्ट आयोडीन इनटू Pi3। बस इसका रिडक्शन में कोई रोल नहीं है। रेड फास्फोरस कन्वर्ट, बोलो, I2 इंटू Pi3। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये OH आपका डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, OH कहां पे है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, रेड फास्फोरस और ये चाहिए है। अब क्या करना चाहोगे, हाँ, ऊपर वाले OH को टच नहीं करेंगे, नीचे वाले OH की जगह पर एक H हटा देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ रहे ना? रिमूव कर दें भैया, रिमूव कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ध्यान देना, पहला बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बन जितने होंगे कार्बन उतने ही होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन, कार्बन जितने ही होंगे कार्बन उतने होंगे। ध्यान दो, जैसे CH3 CH2OH है, यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देना बेटा, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3, यहां पर क्या बचा, CH2 था, H निकल गया, CH, और ये क्या हो गया, O, एल्डिहाइड बन गया। यहां पर क्या बनता है बेटा, CH3 CHOH CH3, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से H और यहां से H निकल जाएगा, CH3 CO CH3 H2, कीटोन बन गया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान रखिएगा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, और अगला चैप्टर आपका एल्डिहाइड और कीटोन ही है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन यहाँ तो प्रॉपर्टी में देख रहे हो एल्कोहल की, वहां प्रिपरेशन में देखेंगे, तो ये रिएक्शन ये डिटेल में समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां बस केवल ये लिखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड कीटोन और ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, पहला तो होगा आपका हैलोजन,
एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था, तब नीट नहीं होता था, कि एथिल एल्कोहल है ना, क्लोरीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन क्या है, हेलोजन Cl2, किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, ब्रोमीन की प्रेजेंस में किस में बदलेगा, वही भाई हेलोजन ना, तो क्लोरीन भी हेलोजन है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, ठीक है। दूसरा FeSO4 और H2O2, इसको कहते हैं फेंटान रिएजेंट। क्या कहेंगे, फेंटान रिएजेंट। तीसरा CrO3 2C5H5N, सैरेट रिएजेंट। चौथा CrO3 2C5H5N CH2Cl2, कोलिन्स रिएजेंट। पांचवा CrO3 C5H5N CH2Cl2 HCl। ये 1:1 के रेशियो में सभी होंगे। देख लो यहां पर 2 लिखे हो ना, तो 2 लिखने का मतलब 1:2 की रेशियो में है, सभी 1:1 के रेशियो में है। इसको कहेंगे PCC। फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरो। आप हर जगह से अलर्ट रहो, जरूरी नहीं कि बस यही रिएक्शन पूछे और पीसीसी की प्रेजेंस में, कोई पीसीसी का फुल फॉर्म ही पूछ ले, ये भी क्वेश्चन है ना, तब क्या करोगे। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 प्लस dilute H2SO4 with in acetone, Jones reagent। MnO2। ध्यान दो, इसका नाम क्या है, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, और यहां पर O जोड़ दिए, अब टर्सरी ब्यूटाक्साइड हो गया, और कितनी बार है, 3 बार, उसके बाद यहां एल्युमिनियम जोड़ दिए, तो इसको तो क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ट्राई, 3 बार है ना, क्या है, टर्सरी ब्यूटाक्साइड, और इसके साथ आपने एसीटोन ले लिया, क्या ले लिया, एसीटोन। यहां पर देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एल्युमिनियम 3 बार है, ट्राई, TER टर्सरी, BuO, BuO को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड, और साथ में क्या, एसीटोन। एसीटोन लिख सकते हो या फार्मूला लिख सकते हो, यहां पर ध्यान दो, इट ऑक्सीडाइजेज only secondary alcohol into ketone, and oxidation by it is known as
opener oxidation is known as opener oxidation. Oxidation by it is known as opener oxidation. यहां पर क्या लिखा जाए, सेकेंडरी वाले को केवल ऑक्सीडाइज कर दें। ध्यान देना बेटा, ये प्राइमरी है और क्या है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, प्राइमरी वाले को टच नहीं कर रहे हैं। अगला MnO2 oxidizes only allylic and benzyl alcohol. बताओ क्या होगा, इधर आंदो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन देख लो सभी लोग, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, तो एलाइलिक, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, और किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एलाइलिक और बेंजिल एल्कोहल को। मतलब अगर एलाइलिक कार्बन पर OH है तब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। कहां पे, ऊपर वाला, इधर साइड वाला, तो ऊपर वाले को क्या करें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, यहां पर CH होगा ये, तो यहां से H और यहां से H हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अब इस OH को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें या छोड़ दें, छोड़ दें। नीचे वाले में क्या, बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन बेंजिल कार्बन होता है, बेंजिल कार्बन। तो इस बेंजिल कार्बन पर तो OH है, और कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है सेकेंडरी, प्राइमरी। भाई जिस कार्बन से OH है ये एक से जुड़ा प्राइमरी है, इसको ऑक्सीडाइज करें या छोड़ दें, छोड़ दिया जाए। क्यों, क्योंकि एलाइलिक कार्बन ये है। तो भैया जब आप रिएजेंट की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तब आप रिएक्शन बना पाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। अब ये हम कैसे बना रहे हैं, रिएजेंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, नहीं तो आपको जरूरी थोड़ा है कि OH यहां पे हो, एक OH यहां पे कर दे या एक और OH जोड़ दो, तब तो आपको मालूम है कि OH यहां रहे या यहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या करें,
डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, मतलब एलाइलिक कार्बन नहीं है, नो रिएक्शन। यहां पर जो OH है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही है, ये विनाइलिक अल्कोहल है, नो रिएक्शन। यहां पे क्या करें, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन पर है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो जब आप रिएजेंट की प्रॉपर्टी याद रखोगे तब आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। चलो जागे, चलो रिमूव कर देना बेटा। चलो भैया आगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल Syrette reagent PCC or Collins reagent is best as there is no further chance of oxidation. Of aldehyde due to anhydrous medium. Due to anhydrous medium. Due to anhydrous medium. Due to anhydrous medium. ठीक है, तो ध्यान दो, यहां तो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, आगे जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो ये एल्डिहाइड हमें बनाना होगा, तो बाकी और अगर कोई रिएजेंट लेते हो जो पीछे आगे लिखे गए हैं वहां पे कुछ और आगे बन सकती है संभावना, लेकिन अगर यही एजेंट है इनमें से कोई एक तो एल्डिहाइड फिर आगे किसी और चीज में चेंज नहीं होगा। तो एल्डिहाइड आप बनाना चाह रहे थे, एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन आपका रुक जाएगा। बात सुने ना, ये चीज है। आगे चले, रिमूव कर दे रहे हैं भैया, चलो आगे। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, oxidation by strong oxidizing agent, KMnO4H plus heat, KMnO4OH minus heat, K2Cr2O7H plus हीट। यहां पर ध्यान दो, और अगर आपको Na2Cr2O7 दिया है, H प्लस और हीट दिया है, या H2Cr O4 दिया है, या H2Cr2O7 दिया है, तो आप घबराएंगे नहीं। बात समझे ना, वही। और यहां पर चौथा है कंसंट्रेट HNO3 हीट। प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में, कार्बन की संख्या यहां जितनी थी
कार्बन उतने ही रहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में, मिक्सचर ऑफ एसिड में कार्बन जितने थे कार्बन उतने रहेंगे, कार्बन की संख्या उससे कम हो जाएगी। टर्सरी अल्कोहल, एल्कीन में मिक्सचर ऑफ एसिड, नोट करके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्सरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड in basic or in neutral medium. Tertiary alcohol is not oxidized in basic or in neutral medium. Tertiary alcohol is not oxidized in basic or in neutral medium. चलें आगे भैया, ठीक बेटा। चलो एक लाइन और नोट करके सेकंड लाइन लिखिएगा। कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एबव एजेंट। कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of above agent only on heating, only on heating। अगर हीट नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं होगा। यहां पर तो ध्यान दो, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन देख लिए हो और ऑक्सीडेशन भी देख ले रहे हो, तो यहां पर क्या लिखोगे? KMnO4H+ मान लो ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? नाइसेंट ऑक्सीजन। तो यहां से बेटा H निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3, ये बचेगा CH और ये डबल बॉन्ड O। ध्यान दो, यहां से H निकला, CH हो गया और ये क्या हो गया? O। तो ऐसे लिखेंगे। और ये नाइसेंट ऑक्सीजन, नाइसेंट मतलब नवजात हिंदी में, जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो। और यहां पर ये नवजात ऑक्सीजन एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो ये CH बॉन्ड को तोड़ के जुड़ जाएगा। यहां पर ध्यान देना, ये प्राइमरी अल्कोहल था, ये सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। यहां पर फिर से वही KMnO4, हम KMnO4 केवल लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप बार बार वही लिखो या वही दिया हो। यहां पर नवजात ऑक्सीजन नेसेंट, यहां पर क्या मिलेगा बेटा? H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा। यहां पर फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन तो ही अब हीट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, इस CH3 को ये दोनों CO के दोनों साइड में CH3 है ना, तो किसी भी एक साइड का बॉन्ड तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया गया भाई। जब दोनों साइड में समान ग्रुप होंगे तो किसी भी एक साइड में, ये आप इधर तोड़ दिए, इधर CH3CO बचा, ये तोड़ते तो इधर CH3CO हो जाता। अब इस CO को बदलना है हमें COOH में। CO को किस में बदल देंगे? ये CH3 न कह के अगर CH2H लिखें तो आपको कोई आपत्ति होगी?
भाई CH3 को CH2H लिख रहे हैं, तो ये CH2 बदल जाएगा COOH में। अब इस COOH से क्या जुड़ा रहेगा, CH3, और अगले वाले COOH से क्या जुड़ा रहेगा, H। और आपको बताया गया, पीछे पढ़ाया गया कि अगर फार्मिक एसिड बनता है तो इन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका फिर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देंगे, किसमें, H2O और CO2 में। अच्छा, फिर से हम सेकेंडरी अल्कोहल ही ले रहे हैं, ध्यान देना बेटा। ये फिर से सेकेंडरी अल्कोहल है, यहां पर फिर यहां नाइसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, फिर यहां से H और यहां से H निकलेंगे। ठीक है, अब यहां पर फिर हम लोग वही, ध्यान देना बेटा। अब की तो आप ये नहीं कह सकते ना कि दोनों सेम है, देखो CO किधर CH3 इधर CH2 है, तो एक साइड में छोटा एल्किल ग्रुप है, दूसरे साइड में बड़ा, तो ये जो CO है हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा, और इसको कहेंगे पोप रूल। अच्छा ध्यान दो, जब CO के दोनों साइड के ग्रुप समान नहीं है तो कीटोन अनसिमेट्रिकल होगा, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, पोप रूल से। ठीक बेटा, तो नोट करके, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन occur according to Popov rule. According to Popov rule. i.e. during oxidation of unsymmetrical ketone, unsymmetrical ketone CO always remains with smaller alkyl group or cyclic alkyl group. यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर KMnO4H प्लस है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, तो यहां से H निकल जाएगा। ध्यान देना, डिटेल में हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर अब आप सोचो कि कीटोन में फिर यही इतनी कहानी गाए तो इतना टाइम नहीं ना। अब यहां पर क्या होगा, नाइसेंट ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, ये CO किसके साथ रखेंगे, साइक्लिक के साथ, किसके साथ रखेंगे, तो ये CO ऐसे टूटेगा, इसको CH2H कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, COOH और ये HCOOH, HCOOH का फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2O और CO2 में। यहां पर CH2CH2
यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये बांध टूटेगा। अब ध्यान दो, ये साइक्लिक है ना बेटा, तो साइक्लिक मतलब सिमेट्रिकल, चाहे इधर वाले को तोड़ दो चाहे इधर वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस करना क्या है, ये CH2 किस में बदल जाएगा, COOH में, और CO किस में बदल जाएगा, COOH में। तो कितने COOH, 2, और इनके बीच में कितने CH2 बचेंगे, 1 2 3। तो आप ऐसे लिखोगे HOOC के बीच में 3 CH2, ये ध्यान दो, CH2 होल थ्राइस COOH। ये टर्सरी है, ये ध्यान देना बेटा, टर्सरी है। ये यहां पर ये ध्यान दो, यहां से OH निकलेगा और यहां से H, तो यहां से OH निकल गया, यहां से H, अब ये C बचा ना, 2 CH3, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर नीचे नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हीट, ये एल्कीन बन गया। एल्कीन का ऑक्सीडेशन सिखाएं आपको, तो ये ध्यान दो, ये इसको CH2 को आप CH कह सकते हो ना, तो ये बदल जाएगा किसमें, फॉर्मिक एसिड में, और इसका फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O में। और ये किस में बदल जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें फॉर्मिक एसिड लिखना चाहिए था, इधर नहीं लिख रहे हैं, यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। यहां पर हमें लिखना चाहिए फॉर्मिक एसिड, और ये कीटोन में। अब अगर आप इसको हीट नहीं करते हैं तो फॉर्मिक एसिड तो खैर ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, आप हीट करो या ना हीट करो, लेकिन एक कीटोन जो है यहां पर CH2, ये बांध टूटेगा, तो ये CO बदल जाएगा COOH में, और CH2 भी बदल जाएगा COOH में। तो इसका मतलब आप इसको CH3 COOH और ये H COOH, इसका फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, H2O और CO2 में। चलो बेटा आगे, आगे है डिहाइड्रोजनेशन। प्राइमरी अल्कोहल Cu 300 डिग्री सेल्सियस, RAG 300 डिग्री सेल्सियस, एल्डिहाइड प्लस H2, सेकेंडरी अल्कोहल। एजेंट आपके यही होंगे कीटोन प्लस H2। टर्सरी अल्कोहल एजेंट ही एल्कीन प्लस H2। यहां पर ध्यान देता हूं, यहां से H और H निकल जाएगा।
with help of this reaction type of alcohol can be detected. अगला फ्यू अदर में ये भी हो जाएगा। हेलो फार्म रिएक्शन लिखाया गया है, लिखाया गया ना, आधा पेज छोड़ दीजिएगा, लिख लीजिएगा। हेलो फार्म रिएक्शन आधा पेज छोड़ के उसको छाप लीजिएगा, इसी बहाने आपका एक रिवीजन हो जाएगा। चलो बेटा आगे रिमूव कर दें, चलो रिमूव कर दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल। पहला बाई डिहाइड्रोजनेशन, अभी अभी पढ़े हो। बाई ल्यूकास टेस्ट, यहां पर ध्यान देना, ल्यूकास रिएजेंट होता है, क्या होता है बेटा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl। प्राइमरी एल्कोहल टर्बिडिटी, आफ्टर स्ट्रांग हीटिंग, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी एल्कोहल टर्बिडिटी एट आफ्टर 5 मिनट। ये 5 मिनट है। टर्सरी एल्कोहल टर्बिडिटी एट वंस, टर्बिडिटी एट वंस। टर्बिडिटी एट वंस, ठीक है। अगला बाय विक्टर मेयर टेस्ट, टर्बिडिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, टर्बिडिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय विक्टर मेयर टेस्ट। यहां पर ध्यान रखना, प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ये विक्टर मेयर रिएजेंट हो जाएगा, विक्टर मेयर रिएजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, टर्सरी अल्कोहल कलरलेस। ये आप इसको आरबीसी के रूप में याद कर सकते हो। किस रूप में? आरबीसी के रूप में, ठीक है। विक्टर मेयर रिएजेंट क्या बेटा? विक्टर मेयर रिएजेंट, यहां पर ये ग्रुप ऑफ रिएजेंट है, मतलब कई स्टेप में रिएक्शन होता है। यहां पर HI हो जाएगा,
AgNO2 हो जाएगा, HNO2 हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ये मतलब ये ग्रुप ऑफ रिएजेंट है। तो कहने का मतलब ये अल्कोहल पहले HI से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन बनाएगा, फिर AgNO2 से रिएक्ट करेगा तो वहां से हट जाएगा, NO2 आ जाएगा, फिर नाइट्रस एसिड से फिर NaOH। अब चूंकि वो उतना है नहीं तो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इन 3 मेथड हैं आपके पास। कौन कौन से 3 मेथड हैं? डिहाइड्रेशन और भैया बाय ल्यूकोस टेस्ट बाय विक्टर मेट हो जाएगा ना। अच्छा मान लो आपको यही नहीं पता है कि अल्कोहल है या नहीं, तो यहां पर टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। आपको एक नोट्स हम बंटवा देंगे, ठीक भैया, पढ़ते रहिएगा और लास्ट में 1-2 लेक्चर में इसको समझा देंगे। यहाँ पर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर रेड कलर, सैंपल इज एल्कोहल, सैंपल इज एल्कोहल, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, अमोनियम। तो एल्कोहल वाला पार्ट लगभग हो चुका है, ठीक है। कल देखेंगे थोड़ा बहुत मान लीजिए बचा है, वो बस यूज वगैरह थोड़ा बचा है, बस 5-7-10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और कल हम फिनाल शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है।